जंगल में एक बार बहुत तेज बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में एक चिड़िया के अंडे भी बह गए। उस चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे बाढ़ के साथ बहकर एक बड़े से तालाब में चले गए हैं। चिड़िया ने बड़े तालाब से प्रार्थना करी कि वो उसके अंडे वापस कर दें। बहुत प्रार्थना करने के बाद उस बड़े से तालाब ने उस चिड़िया की एक न सुनी। चिड़िया बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने थक हार कर तालाब को चेतावनी दी कि अगर तूने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तेरे सारे पानी को सुखा दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर तालाब हंसने लगा। चिड़िया ने अपना काम शुरू कर दिया। वो अपनी चोंच में पानी भरकर उस तालाब को खाली करने लगी। उस चिड़िया को देखकर पहले तो उस जंगल के दूसरे पक्षी हंसने लगे और इसे चिड़िया का पागलपन बताया, लेकिन फिर चिड़िया की हिम्मत देखकर वो सब भी उसके काम में सहयोगी बन गए। देखते ही देखते लाखों की संख्या में पक्षी समुद्र को खाली करने के लिए उसके किनारे पर इकट्ठे हो गए। इतने सारे पक्षियों को देखकर तालाब घबरा गया और उसे लगा कि यह सब मिलकर कहीं मुझे सुखा न दे, और डर के कारण उसने चिड़िया को उसके अंडे वापस कर दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से हर परेशानी का हल निकल सकता है। एक जंगल में आम के पेड़ पर एक नीलकंठ रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। दिन भर वो आम के मीठे मीठे फल खाता और पेड़ की हरी भरी डालियों में झूलते हुए गाना गाता था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। वहाँ के सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए। जंगल के सब पशु पक्षी जंगल छोड़कर दूर किसी अन्य ठिकाने पर चले गए, लेकिन नीलकंठ ने अपना आम का पेड़ नहीं छोड़ा। वो सारा दिन सूखे पेड़ की डाली पर बैठा ईश्वर से प्रार्थना करता और दर्द भरे गाना गाता था। फल और पानी न मिलने के कारण नीलकंठ कमजोर और दुबला होने लगा था। एक दिन उस जंगल के रास्ते से सैनिकों का एक समूह गुजर रहा था, जहाँ एक भी जीव जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ सूखे आम के वृक्ष पर एक कमजोर नीलकंठ को करुण स्वर में गीत गाते देखा। सैनिकों ने नीलकंठ से पूछा, अरे नीलकंठ महाराज, इस उजड़े सूखे जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? भूख प्यास से तुम बेहाल दिखते हो। तुम्हारे सारे साथी पशु पक्षी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तुम भी चले जाओ, दूर किसी और पेड़ में अपनी जान बचाओ। सेनापति की बातें सुनकर नीलकंठ ने विनम्र और उदार स्वर में जवाब दिया, नहीं सेनापति जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस पेड़ पर बने कटोर में जन्म लिया है। यही मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ के मीठे मीठे फल खाकर जीता रहा। इसकी छायादार पत्तियों के बीच चैन से जीवन बिताया। यही मैंने कितने दोस्त बनाए। इस पेड़ ने मुझे कितनी बार दुश्मनों से बचाया। इसके साथ मैंने जीवन के कितने सुख भरे दिन बिताए। आज जब इस वृक्ष का बुरा वक्त आया है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भरे दिन बिताए उसके साथ अब दुख के दिन भी बांटूंगा। नीलकंठ की बातें सुनकर